वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई अगर आप भी एक पेटीएम यूजर हैं और पेटीएम वॉलेट का यूज करते हैं तो समझ जाओ, क्योंकि पेटीएम ने बिना आपको बताए आपका चूरन बना दिया है। कहने का मतलब यह है कि पेटीएम वॉलेट के अंदर जो पैसे होते हैं आप उन्हें बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से हजारों लोगों के जो पैसे थे पेटीएम वॉलेट में फंस गए हैं। तो आखिर ये पूरी खबर है क्या, कैसे पैसे फंसे हैं, और अगर आपके भी पेटीएम वॉलेट में पैसे फंसे हुए हैं, वो बैंक में नहीं जा रहे तो आखिर कैसे जाएंगे वो बैंक में, ये सारी जानकारी पाने के लिए आपकी स्क्रीन पर मैं हूं सरताज। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं सरताज टेक एंड टॉक। तो चलो भी शुरुआत करते हैं इस टेक वीडियो की बिल्कुल देसी स्टाइल में और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाता हूं। ये जो पेटीएम होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक और दूसरा होता है पेटीएम वॉलेट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक दूसरे बैंकों की तरह काम करता है। आप पेटीएम पर जाकर ऑनलाइन अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता खोल सकते हैं। ये डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, यानी आप एटीएम वगैरह से पैसे भी निकाल सकते हैं और अपने किसी दूसरे बैंक से, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कोई सा भी है, वहां से अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा भेज भी सकते हैं और अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसा दूसरे बैंक में भी भेज सकते हैं। बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, काफी संख्या में करते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। अब दूसरा पार्ट है पेटीएम वॉलेट का, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पेटीएम वॉलेट से ही आप मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, एरोप्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं, बिजली का बिल भरना, मोबाइल रिचार्ज करना, या फिर जितने भी जरूरी काम है दुकानों वगैरह पे अगर आप लाइव पेमेंट करते हैं तो वो पेटीएम वॉलेट से ही हुआ करती थी। तो पेटीएम वॉलेट में पहले पैसे ऐड करने पड़ते थे, फिर आप उससे जो भी चीजें आपको खरीदनी है बुक करनी है कर लेते थे। उसके बाद जो पैसा बच जाता था या फिर कोई और आपको पेटीएम वॉलेट में पैसे दे देता था तो आप अपने बैंक अकाउंट में से भेज देते थे। फिर चाहे वो आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो या फिर कोई दूसरा बैंक हो, एसबीआई वगैरह, जिसमें आप अपने वॉलेट से पैसा भेज सकते थे। कुछ लोगों को जो मर्चेंट नहीं थे उनको चार्ज लगता था पैसा भेजने का, और जो लोग मर्चेंट होते थे यानी दुकान वगैरह होती थी और उन्होंने पेटीएम पर रजिस्टर कर रखा होता था तो वॉलेट से फ्री ऑफ कॉस्ट हाथों हाथ उनके अकाउंट में पैसे चले जाते थे। बस अब पेटीएम ने रोक लगा दी है कि वॉलेट के पैसे आप अकाउंट में नहीं भेज सकते। तो यहां पे जो आम आदमी है वो थोड़ा सा परेशान हो गया है कि मान लो उसके कम पैसे थे, मान लो 500 थे, 1000 थे, 2000 थे, तो चल जाता है कि वो उन पैसों को खर्च कर लेगा, बिल पे कर देगा, मोबाइल रिचार्ज कर देगा। अब कई लोगों के 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपए फंसे पड़े हैं वॉलेट के अंदर। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। जो पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसे हैं, नई गाइडलाइन के अनुसार आप उन्हें बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, उनका यूज आप किसी चीज में कर सकते हैं। आप उन पेटीएम वॉलेट वाले पैसों से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब चलो आते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया। तो ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि पेटीएम वॉलेट से जब अकाउंट में ट्रांसफर होते थे तो पेटीएम को अच्छा खासा चार्ज देना पड़ता था। जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो पेटीएम के कंधे पर आ रहा था, तो पब्लिक उसका फायदा उठा रही थी, क्योंकि मर्चेंट के लिए तो ये फ्री सर्विस थी, जीरो चार्जेस पर जो पेटीएम वॉलेट में मनी थी वो पेटीएम बैंक में या फिर किसी दूसरे बैंक में भेजी जा सकती थी, लेकिन चार्ज पेटीएम के कंधों पर आ रहा था। तो इसलिए पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट की इस सर्विस को बंद कर दिया। अब इस चीज का असर उस इंसान पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है कि जिसका बहुत सारा पैसा पेटीएम वॉलेट में पड़ा हुआ था, कि वो इकट्ठा कर लेता था, कहीं से पेमेंट आती थी, फिर बाद में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। अब अकाउंट में ट्रांसफर कैसे किया जाए, क्योंकि जब भी आप ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाते हैं, पहले तो ट्रांसफर हो जाता था, अब वहां डायरेक्टली यूपीआई लिखा हुआ आ जाता है, और यूपीआई होता है बैंक से कनेक्टेड। तो आपके पेटीएम बैंक में थोड़ा ही पैसा पड़ा है, पेटीएम वॉलेट में पड़ा है, तो वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो मैं अब इससे बचने के क्या मतलब, आपका पैसा जो है वो सेफ हो जाए, आपका बच जाए, उसको बचाने के तरीके बता देता हूं। इसको बचाने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा आसान है, एक थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आसान यह है कि आपके पास जितना भी पैसा पेटीएम वॉलेट में पड़ा हुआ है, आप दूसरों के बिल और दूसरों के जो मोबाइल रिचार्ज हैं या फिर दूसरों की जितनी भी किसी को टिकट बुक करना है, किसी को रेलवे टिकट बुक करना है, अपने आसपास के लोगों के, वो आप अपने पेटीएम वॉलेट मनी से कर दो और उनसे कैश ले लो। इस तरीके से आप अपना कैश इकट्ठा कर सकते हैं। हो सकता है ये मुश्किल हो, क्योंकि आप इतने लोग कहां से ढूंढेंगे, तो आप अपने आसपास किसी मोबाइल वाले से भी बात कर सकते हैं जो पेटीएम से रिचार्ज करते थे, तो आप उन्हें पेटीएम वाला पैसा उनके पेटीएम वॉलेट में भेज सकते हो और उनसे कैश ले सकते हो। चलो यहां ये तो चीज हुई कि बहुत आसान लग रही है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो भी चार्ज ले लेगा, कुछ और तरीका बताओ। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं जो थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा। वो ये कि अपने आसपास कोई ऐसा दुकानदार तलाशो जो मर्चेंट हो पेटीएम का, पेटीएम मर्चेंट उसने एक्टिवेट करा रखा हो, मतलब जिसकी दुकान पे क्यूआर कोड वगैरह लगे रहते हैं और जिन्होंने प्लास्टिक का क्यूआर कोड रखा हुआ होता है कि स्कैन करके पेमेंट कर दो। आप उनसे बात करो कि ऐसा ऐसा वॉलेट में मेरा पैसा फंस गया है। अब मान लीजिए आपने ऐसा शॉपकीपर तलाश लिया कि जो पेटीएम मर्चेंट है, जिसके पास क्यूआर कोड है पेटीएम का और वो रजिस्टर्ड है एज अ मर्चेंट,
तो आप उसे क्यूआर कोड के जरिए अपना सारा पैसा भेज सकते हैं। पेटीएम इसका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा। जितना भी पैसा आप भेजेंगे वो अगले दिन, यानी जिस दिन आप भेजते हैं अगले दिन, अगला दिन मतलब वर्किंग डे होना चाहिए, संडे सैटरडे कोई त्योहार नहीं होना चाहिए, वरना उससे अगले दिन सुबह 9 से 10 के बीच उसी मर्चेंट के खाते में आ जाएंगे। जितने आपने भेजे उतने ही आ जाएंगे। पेटीएम इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता। अब यहां पे देखिए, हो सकता है आप ऐसे दुकानदार तलाश लें जो आपका नजदीकी हो, वो कहते हैं हाँ यार ट्रांसफर कर दे, कल मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तुझे मैं निकाल के दे दूंगा। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे मांगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंसान से मिल रहे हैं, वो आपको जानता है नहीं जानता है। लेकिन कुल मिलाकर अब तरीका यही है कि या तो उस पैसे का यूज आप कर लो टिकट बुकिंग वगैरह के लिए, बिल पे के लिए, और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों सबके इकट्ठा कर करा के बिल पे कर दो या अपने घर के कर दो। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, कहां से मैं इतने लोगों को तलाशूंगा, कहां से इतने बिल पे करूंगा, मोबाइल रिचार्ज करूंगा, तो फिर आपके पास फिर दूसरा ही ऑप्शन बच रहा है, वो यही कि आप कोई ऐसा शॉपकीपर तलाशो जो मर्चेंट हो पेटीएम का। मर्चेंट कैसे पता लगेगा? क्यूआर कोड लगा होगा और उससे पूछ भी लो कि भाई तू मर्चेंट है ना पेटीएम का, तो आप उसके क्यूआर कोड स्कैन करके जितना भी आपका पैसा सारा ट्रांसफर कर सकते हो, वो उसके खाते में अगले दिन चला जाएगा। और अगर उसको आप पर ट्रस्ट होगा, आपको उस पर होगा, तो अगले दिन वो आपको निकाल कर दे देगा। और अब आगे से थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि पेटीएम वॉलेट में ज्यादा पैसा ऐड मत करना, जितनी जरूरत हो उतना ही ऐड करना। मतलब आपको बिल पे करना है 240 का है तो 240 ही ऐड करना। पहले हम 500 ऐड कर लेते थे, सोचते थे बाकी के बचे हुए बाद में ट्रांसफर कर देंगे बैंक में, तो अब बैंक में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ये थी आज की न्यूज पेटीएम वॉलेट के बारे में, पेटीएम की न्यू गाइडलाइंस के बारे में। आई होप अब आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आप भी ध्यान रखेंगे कि पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है वो कैसे निकाला जाएगा। और अगली बार से उसमें ऐड जो करना है पैसा, तो लिमिटेड पैसा ही ऐड करना है, क्योंकि वो फिर वापस बैंक में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखकर जरूर जाना और इस वीडियो को लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनका पैसा भी सेफ हो जाए।